प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग चौथा प्रकार 24वां। इस लोक में मनुष्य स्वरूप सबसे उत्तम है और उसके स्वरूप का खाका बराबर नीचे की जोनों में थोड़ी कमी बेशी के साथ चला गया है। तो खोजी को दरियाफ्त करना चाहिए कि ये मनुष्य स्वरूप कहां से आया, यानी ऊंचे लोकों में ये स्वरूप दर्जे बदर्जे ज्यादा लतीफ और नूरानी और ताकत वाला जरूर होगा, और जहां की प्रथम ज़हूर स्वरूप का हुआ उसके परे असली अरूप है। सो उस आदि स्वरूप और उसके परे असली अरूप से मिलना चाहिए, और वही कुल मालिक का धाम है, और वहीं पहुंचकर सूरत को पूरा पूरा सुख और अमर आनंद प्राप्त होगा। इस लोक में जिस कदर की रचना जानदारों की है, उसमें मनुष्य स्वरूप सबसे उत्तम है। यानी इस स्वरूप में कुल मालिक का जलवा और प्रकाश ज्यादा मौजूद और प्रकट है, और इसी सबब से मनुष्य की हुकूमत थोड़ी बहुत सब जानदारों पर है, बल्कि तत्वों और गुणों से भी, जो कि माया का मसाला है, मुनासिब और जरूरी काम वास्ते अपने आराम के लेता है। इस लोक में मनुष्य स्वरूप का नक्शा या खाका कुछ कमी और बेशी के साथ कुल जानवरों में पाया जाता है, और दर्जे बदर्जे ताकत उसकी किसी किसी अंग में कम होती गई है, और किसी किसी अंग में बाज़ी जानवर मनुष्य से बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं, लेकिन ये सबसे सेवा लेता है। अब गौर करना चाहिए कि जैसे मनुष्य स्वरूप का नमूना नीचे के दर्जों में पाया जाता है, इसी तरह यह भी किसी विशेष उत्तम और ऊंचे दर्जे के स्वरूप का नमूना है, और जो स्वरूप के दर्जे बदर्जे ऊंचे मुकामात में है, वह मनुष्य स्वरूप से जरूर ज्यादा लतीफ और नूरानी और ताकत में विशेष होने चाहिए, लेकिन इन आंखों से वो रचना नजर नहीं आ सकती। संत सद्गुरु जो कुल मालिक के खास मुसाहिब या पुत्र और कुल रचना के भेद से वाकिफ हैं, फरमाते हैं कि सब रचना उस धार की करी हुई है जो कुल मालिक के चरणों से आदि में प्रकट हुई, और वो धार किसी कदर फासले पर ठहर कर और मंडल बांधकर रचना करती हुई उतरी है। इस तरह कई मंडल एक के नीचे एक रचे गए हैं, और हर एक मंडल में पहली रचना के माफिक यानी थोड़ी बहुत उसी नमूने पर नीचे रचना होती आई, जो कि मनुष्य स्वरूप कुल रचना का नमूना है, और इसमें कुल मंडल और उनकी रचना का नक्शा छोटे पैमाने के माफिक मौजूद है। तो जो कोई संतों की जुगत के माफिक अपने घट में अभ्यास करके मन और सूरत को चढ़ावे, वह उस सब रचना को अंतर्दृष्टि से देख सकता है। कुल मालिक अरूप और अपार और अनंत और अकह और सब जगह मौजूद है, लेकिन एक देशी भी है और सर्वदेशी भी, यानी एक देश में बेपर्दे और माया से रहित है, और बाकी देश में माया के गिलाफों से ढका हुआ है। जो आदि धार की उस एक देशी स्वरूप के चरणों से निकसी और रचना करती चली आई, उसी से किसी कदर फासले पर माया प्रकट हुई, यानी जो आदि गिलाफ की चैतन्य के ऊपर किसी कदर फासले पर शुरू हुआ, उस धार ने उसको जुदा करके उससे रचना का कार्य लिया, और उसी स्थान पर प्रथम मिलौनी चैतन्य की साथ सूक्ष्म से सूक्ष्म माया के हुई, और वही आदि स्वरूप प्रकट हुआ, और फिर उसी स्वरूप का नमूना या नक्शा नीचे की रचना में आया, और दर्जे बदर्जे उसमें कमी बेशी होती गई, यहाँ तक कि मनुष्य स्वरूप प्रकट हुआ, और वो थोड़ा बहुत
उसी आदि स्वरूप का नमूना है। जो आदि धार की प्रकट हुई वही चैतन्य और शब्द की धार है, क्योंकि शब्द प्रथम जहूरा चैतन्य का है। इस तरह कुल रचना शब्द स्वरूप है, कहीं प्रकट और कहीं गुप्त। जहां शब्द प्रकट है वे जानदार कहलाते हैं। जैसे जब मनुष्य पैदा होता है पहले शब्द करता है तो जिंदा समझा जाता है, और जब बोल यानी शब्द बंद हो जाता है तब मुर्दा है। कुल रचना धारों की है, और जो सूरत की धार उतरकर पिंड में नेत्र के मुकाम पर ठहरी है वही शब्द और नूर और जान की धार है। जो कोई ऊंचे दर्जों की सैर करता हुआ कुल मालिक के धाम में पहुंचना चाहे, उसको मुनासिब है कि सूरत की धार को पकड़ के उल्टा चढ़े, यानी जो शब्द की धुन उस धार के साथ होती चली आई है उसको सुनता हुआ चले। शब्द की बराबर कोई गुरु और अंधेरे में प्रकाश करने वाला और रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इस वास्ते शब्द का भेद लेकर रास्ता तय करना शुरू करे। जितने मुकाम के कुल मालिक के धाम से और जीव की पिंड में बैठक के स्थान तक वाक़े हैं, उन हर एक मुकाम का शब्द जुदा है। तो एक मुकाम के शब्द को पकड़कर दूसरे और दूसरे को पकड़ के तीसरे मुकाम पर और आगे इसी तरह चढ़ना और चलना होगा। और ऐसे ही एक मुकाम के स्वरूप का या सद्गुरु के स्वरूप का एक मुकाम पर ध्यान करके वहां पहुंचना, और इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें मुकाम तक जो आदि स्वरूप का स्थान है ध्यान करके चलना मुमकिन है। मुफस्सिल भेद रास्ते और मुकामों का और उनके स्वरूप और शब्दों का सिर्फ राधा स्वामी मत में खोलकर कहा है, और राधा स्वामी संगत से उसका उपदेश मिल सकता है। यानी जुगत ध्यान और भजन की मालूम हो सकती है, और किसी मत में जो आजकल जारी हैं ये भेद और ऐसी आसान तरकीब अभ्यास की जो कुल मालिक राधा स्वामी जाल ने संसद रूप धारण करके प्रकट की है, मुतलक नहीं पाई जाती है। इस वास्ते जिस किसी को अपने घट में चढ़कर ऊंचे दर्जे के स्वरूपों का दर्शन और भी कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में पहुंचने का सच्चा शौक है, उसको चाहिए कि राधा स्वामी संगत में शामिल होकर कोई दिन सत्संग करे, और जब उसूल और शरायत इस मत के बखूबी समझ में आ जावें उस वक्त उपदेश लेकर अभ्यास शुरू कर दे। आजकल जीवों पर कुल मालिक राधा स्वामी जाल बड़ी भारी दया कर रहे हैं। यानी जिसने कि उनके चरणों की शरण लेकर के 3 रोज भी सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास किया, उसको 84 से बचाकर आखिर वक्त में ऊंचे और सुख स्थान में बासा देते हैं, और 2-3 बार नरदेही में जन्म देकर और अपनी दया से करनी करा के निज धाम में पहुंचाते हैं, जहां हमेशा का सुख और आनंद प्राप्त होता है। और अचरज ये है कि घर बार और रोजगार किसी का नहीं छुड़वाते। गृहस्थ में रहकर 2, 3 या 4 घंटे रोजमर्रा अभ्यास करा के अपनी तरफ से जीवों को सच्ची मुक्ति देते हैं। यानी निज धाम में जो कि महा आनंद और महाप्रेम का भंडार है पहुंचाकर जन्म मरण और देहियों के दुख सुख से कतई छुटकारा कर देते हैं। राधा स्वामी मत में कोई संयम या वक्त अभ्यास का मुकर्रर नहीं किया गया। जब जिसको फुर्सत मिले और दिल चाहे और जहां मौका होवे वहीं 8 घंटे से लगाकर चाहे जितनी देर अभ्यास करे। जो विशेष रस आवे तो ज्यादा देर और मामूली तौर पर 8 घंटा अभ्यास करे, और दिन भर में इस तौर पर चाहे जितनी दफे ध्यान और भजन करे,
यानी ध्यान गुरु स्वरूप या मुकामी स्वरूप का, और भजन यानी तवज्जो के साथ सुनना आवाज का घट में। जो कोई अपने घट में उलटने का जतन इसी जिंदगी में नहीं करेगा और संसार में भोग विलास वगैरह के साथ फंसा रहेगा, तो वही संसारी वासना उसके मन में भरी रहेगी और इस सबब से वो जन्म मरण का दुख सहता रहेगा और मरने के वक्त या उसके पीछे अफसोस करना और पछताना कुछ फायदा नहीं देगा। इस वास्ते सब जीवों को, चाहे औरत होवे या मर्द, वास्ते अपने जीव के कल्याण के मुनासिब और लाजिम है कि राधा समी मत के माफिक थोड़ा बहुत अभ्यास, ध्यान और भजन का जरूर शुरू कर दें तो उनका बचाव 84 के चक्कर से हो जाएगा और आइंदे को आहिस्ते आहिस्ते एक दिन निज धाम में पहुंचकर अमर और परम आनंद को प्राप्त होंगे।